नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चर्चा में क्यों एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। कोलकाता हाई कोर्ट ने जो ओबीसी सर्टिफिकेटों को जो रद्द करने का जो निर्णय लिया है, उसको लेकर क्या है मामला, क्या कोर्ट ने निर्णय लिया है, क्या है दोस्तों ओबीसी आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों? खारिज कर दिया। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि जो कोलकाता हाई कोर्ट है, कौन दोस्तों? कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या है, 2010 के बाद जितने भी पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उनको क्या कर दिया दोस्तों? खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक याचिका लगी थी जिसके अंदर जो वहाँ के जज है तपव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की एक खंडपीठ ने दोस्तों ये निर्णय लिया कि ओबीसी प्रमाण पत्र को जो जारी करने की जो प्रक्रिया है, उसको चुनौती के लिए क्या है दोस्तों, एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि इनकी जो ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है दोस्तों? वैध नहीं है। वो क्या नहीं है दोस्तों? वैध नहीं है। तो इसके तहत जो ओबीसी लिस्ट को क्या करना है, रद्द करने का दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। और जिससे 5 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, उनको क्या किया जाएगा दोस्तों? रद्द किया जाएगा। मामला क्या है? मामला ये है कि दोस्तों वर्ष 2012 में जो वकील है सुदीपत दासमुख और विक्रम बनर्जी द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में क्या याचिका दायर की गई थी, इसमें उन्होंने बताया कि जो वामा मोर्चा सरकार थी 2010 में, उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही क्या है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग बना दिया था, ओबीसी वर्ग बना दिया था एक रिपोर्ट के आधार पर ही, जिसमें उसने ओबीसी ए नाम दिया था। तो इन्होंने कहा है कि इसमें बंगाल सरकार ने 42 वर्गों में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए। ओबीसी ए के तहत 42 वर्गों में प्रमाण पत्र जारी किए, जिस 42 में से 41 क्या है दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के थे। इस आरक्षण में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग जो अधिनियम, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम वहाँ का था 1993 में, उसको क्या है दोस्तों, उसकी अनुपालना नहीं की गई। तो इसको क्या है, ये अवैध है। हाईकोर्ट ने फिर इस पे एक निर्णय लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्ष 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सूची में शामिल है लोग, वो क्या है, अवैध घोषित किए जाते हैं। और ओबीसी प्रमाण पत्र कानून है वो पूरी तरह से क्या है दोस्तों, लागू ना किया जाए। वो जो कानून बनाया था उसे क्या कर दिया दोस्तों? रद्द कर दिया। जो पहले इस प्रमाण पत्र का लाभ उठा चुके हैं, उनके इस फैसले पे एक तो कोई असर नहीं होगा। जिन्होंने नौकरी भी पा ली, उनकी भी प्रक्रिया में कोई असर नहीं होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पे ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को तैयार करने के लिए कहा है। किसने दोस्तों? ये कहा है हाई कोर्ट ने। क्या है दोस्तों ओबीसी आरक्षण? क्या है पिछड़ा वर्ग आयोग? अन्य पिछड़े वर्ग में वे सभी वर्ग शामिल होते हैं दोस्तों जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है दोस्तों, पिछड़े हैं। ओबीसी में वही लोग शामिल होते हैं जो या तो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से क्या है, जो पिछड़े हैं। संविधान का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य के पास ये शक्ति है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको क्या उन्नति के लिए क्या कर सके, कोई विशेष प्रावधान कर सके। और इसी के अंदर ही अनुच्छेद जो 16(4), मूल अधिकार का जो अनुच्छेद 16(4) है, उसके तहत राज्य क्या कर सकता है कि ऐसे पदों पे नियुक्तियां कर सकता है ओबीसी के लिए, या आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनमें क्या है दोस्तों, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनमें क्या उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। तो राज्य उनको क्या है दोस्तों, बढ़ा भी सकता है। क्या है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास? नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है दोस्तों? 1950 में और 1970 में दो पिछड़े वर्ग आयोग की क्या दोस्तों, पिछड़े वर्ग आयोग की क्या सिफारिश की गई थी, जिसमें 1950 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो उस काका कालेलकर की अध्यक्षता में, और जो 1970 में था दोस्तों, वो वीपी मंडन जी की अध्यक्षता में दो पिछड़े वर्ग आयोग क्या दोस्तों, नियुक्त किए गए, जिनमें क्या हुआ, पिछड़े वर्ग आयोग के बारे में क्या है दोस्तों, बताया। जो काका कालेलकर जो आयोग है, उसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में दोस्तों क्या है, जाना जाता है। उसके बाद वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी मामले में, कौन से दोस्तों, इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को क्या दिए दोस्तों, निर्देश किए कि वे पिछड़े वर्गों के समावेशन एवं बहिष्करण पर विचार करके जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करें। 1992 में कौन से दोस्तों, इंदिरा साहनी मामले में इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के समावेशन के लिए आप क्या एक स्थायी निकाय का निर्माण करो। तो उसके बाद 1993 में जो राष्ट्रीय और जो स्टेट है, स्टेट में राज्य
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे क्या है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। इसके बाद दोस्तों पिछड़े वर्गों के हितों के लिए 2017 में 23वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसके तहत 102वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दोस्तों 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दोस्तों संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और 338 बी में क्या है दोस्तों, इसको रखा गया है। तो अब पूछ ले कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है दोस्तों, तो 2018 के बाद क्या ये संवैधानिक निकाय है। इससे पहले क्या था दोस्तों, ये विधिक विधि के द्वारा बनाया गया क्या था दोस्तों, एक निकाय था। क्या है दोस्तों इसकी संरचना के बारे में बताऊं तो दोस्तों इसके अंदर कुल दोस्तों 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, पूछ ले तो नियुक्ति, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछड़े वर्ग आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष सभी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इसी 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राज्यों के पास क्या है दोस्तों, स्टेट्स के पास क्या है दोस्तों, एक अधिकार है कि वो ओबीसी के आरक्षण को बढ़ा चढ़ाकर भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। नंबर 2, ओबीसी में किस कैटेगरी को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये किसका विषय है दोस्तों, ये राज्य का विषय बना दिया गया। तो ये थी दोस्तों वीडियो, इसलिए दोस्तों आज के लिए चर्चा में था। आज के जो द हिंदू में भी आया हुआ था, एडिटोरियल में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया हुआ था दोस्तों, ये दैनिक जागरण में भी आया हुआ था। इसलिए दोस्तों मैं आपके समक्ष लेकर इसको उपस्थित हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।